इंडियन अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 101 से 115 116 तक याद करने का मेरा तरीका है कि एक प्रधानमंत्री कहानी मान लेते हैं, राहुल गांधी प्रधानमंत्री पहली बार बन जाते हैं और देश की संपत्तियों को बेचना शुरू कर देते हैं, तो राहुल गांधी से उनको बुरा नहीं लगेगा। तो 101 है फर्स्ट टाइम अडॉप्शन ऑफ इंड। फिर वो कहते हैं कि जित शेयर बेस्ड पेमेंट होगा, सब लोग का इस देश में हिस्सा होगा, जितना काम करेंगे उतना शेयर मिलेगा। तो शेयर बेस्ड पेमेंट 102। फिर 103 आता है, वो कहता है कम्बिनेशन आइए मेरे साथ, बड़े बड़े लोग मिल जाइए, कम्बिनेशन ऑफ उद्योग घराने। तो कम्बिनेशन ऑफ बिजनेस करते हैं और प्रधानमंत्री के साथ मिल जाना। इस तरीके का इंश्योरेंस होता है कि आपके पास CBI और EDI ये सब नहीं आएंगे। तो एक इंश्योरेंस 104 हो गया। 104 के बाद वो आता है कि लॉ बेचने का परमिशन मिल गया, तो लॉ सबसे पहले ऐसी PSU पे नज़र पड़ती है, कोल इंडिया, BSNL, रेलवे, नॉन करंट एसेट हेल्ड फॉर सेल, उनको बेचा जाए। तो उनको पहले जब बेच लेते हैं तो बेचने के बारे में फिर उसके बाद आता है मिनरल्स को देखा जाए। तो 106 आपका मिनरल्स एक्सट्रैक्शन से है कि अरावली की पहाड़ियों के नीचे भी मिनरल दबा हुआ है, इनको दिया जाए। अरावली की पहाड़ियों से दूसरे के लिए, क्योंकि एक प्राकृतिक थी, लोगों की आस्था से जुड़ा हुआ था। ये एक डिस्क्लोजर कराते हैं कुछ लोगों को वादा करके कि आप MP बन जाएंगे, उनसे डिस्क्लोजर ये होता है। बाद में कोर्ट ये कहता है कि जो 100 मीटर से छोटी अरावली की पहाड़ियाँ हैं वो अरावली की पहाड़ी ही नहीं हैं। तो फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट डिस्क्लोजर 107 से याद कर सकते हैं कि अरावली की पहाड़ियों को जब कह दिया गया कि वो अरावली की पहाड़ी नहीं है, तो 107 है। फिर उसके बाद जब डिक्लेयर हो जाता है कि वो अरावली की पहाड़ी नहीं है, तो ऑपरेशन शुरू होता है। ऑपरेशन सेगमेंट 108 हो जाता है। JCB लेके टूट पड़ते हैं उसको तोड़ने। जब तोड़ने लगते हैं, फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट के रूप में मेजरमेंट किया जाता है कि हिस्सेदार की फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट। फिर 109 है। फिर जब 109 हो जाता है के बाद इन लोग एक सब जगह मिलते हैं, कहते हैं लाओ देखा जाए कि कितना प्रॉफिट बनाया गया। तो एक कंसोलिडेटेड फाइनेंशियल स्टेटमेंट बनाते हैं 110। जब 110 अपना बना रहे होते हैं, एक जगह जॉइंट अरेंजमेंट रहता है, वो रहता है। तो 111 आपका जॉइंट अरेंजमेंट है। तो एक जगह बैठे रहते हैं, अरेंजमेंट अपना चलता है। ये 1 तेरा, 2 मेरा, 2 तेरा, 2 मेरा, 3 तेरा, 3 मेरा, ये सब जब अरेंजमेंट चल रहा होता है तो अंजना ओम कश्यप जैसी पत्रकार ये जॉइंट एडवेंचर देख लेती है। तो वो इसका इंटरेस्ट इन अदर एंटिटीज़ 112 उसके बारे में पता चलता है। जब ये सब इंटरेस्ट का आता है तो इन लोग थोड़े देर चौंक जाते हैं। अदर एंटिटी डिस्क्लोज होता है, डिस्क्लोजर ऑफ इंटरेस्ट इन अदर एंटिटीज़। तो कुछ समय के लिए ये डेफरल कर दिया जाता है। वो 113 है, वो मदीजे 113 है हमारा। फिर फेयर वैल्यू निकाली जाती है उसकी। 114 में डिफरल कर दिया जाता है, रेगुलेटरी डिफरेंट अकाउंटिंग 114 है। और 115 है फिर रेवेन्यू फ्रॉम कॉन्ट्रैक्ट कस्टमर 115 है। 116 है लीज। फिर से